स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.4 की इंट्रो वीडियो है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3.4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। हरियाणा बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और उसी एक्सरसाइज में यूज होने वाले ऑपरेशंस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में। जो मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस लगाए जाते हैं इनवर्स निकालने के लिए, वो कौन कौन से ऑपरेशन हैं या ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पहला ऑपरेशन है कि कोई भी रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यदि हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं कि R1 चेंजेस टू R2, ऐसे रीड करेंगे इसको कि डबल हेडेड एरो है कि R1 और R2 को हमने इंटरचेंज कर दिया, यानी कि R1 की जगह पे R2 आ जाएगा और R2 की जगह पे R1। ऑपरेशन लगाने के पश्चात हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अगर हम ये ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम के ऊपर तो हम कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। इनका यूज क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो ऑपरेशन है वो है कि किसी भी रो या कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि हमें R1 की जगह पे लिखना है 3R1, यानी कि हम R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R1 की जगह लिख सकते हैं। जैसे कि यदि हम इस केस में ये ऑपरेशन लगाते हैं तो R1 इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 की जगह पे ही लिखेंगे। थर्ड ऑपरेशन है कि किसी भी रो या कॉलम में अन्य रो या कॉलम ऐड किए जा सकते हैं। तो यदि हम ऑपरेशन लगाते हैं ये वाला, यानी कि R1 और R2 को हमने ऐड किया, यानी कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किए और R1 की जगह पे लिख दिया, दोनों को ऐड करेंगे और R1 की जगह पे लिखेंगे। तो मेनली ये 3 ऑपरेशन ही हैं। 3 जो हम रो पे लगा सकते हैं और 3 जो हम कॉलम पे लगा सकते हैं। तो कुल मिला के ये दोनों के 6 ऑपरेशन हैं। इन्हीं बेस्ड पर हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनवर्स हम किस मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं और उनका इनवर्स क्या होता है।
इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इफ A is any square matrix of order m, क्योंकि यहाँ n और m इक्वली होंगे तो हम उसको m ही बोल सकते हैं या m क्रॉस m बोल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। मान ले कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए m क्रॉस m ऑर्डर की, आल्सो देयर एग्जिस्ट another square matrix of same order such that A into B इक्वल है B इंटू A, और ये दोनों इक्वल हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि A इनवर्टिबल है, देन A मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल एंड B is इनवर्स ऑफ A। तो डेफिनेशन है इनवर्टिबल मैट्रिक्स की। यदि हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है m क्रॉस m की, और हमारे पास अन्य कोई ऐसी मैट्रिक्स है B कि हम A से उसका प्रोडक्ट लें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो तब हम A को इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोल लेंगे, यानी कि A का इनवर्स निकाला जा सकता है और वो B मैट्रिक्स ही A मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो हम इनवर्स बोलते किसको हैं? मान लिया कोई भी हम नंबर ले लेते हैं। नंबर के केस में कि 3 है, किस नंबर को हम 3 का इनवर्स बोल लेंगे? यदि हम 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 प्राप्त हो, तो हम बोलेंगे 1/3 है ऐसा वो नंबर। तो इसी प्रकार A कोई मैट्रिक्स है, उसको हम किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो? तो यहां जो मैट्रिक्स आएगी वही इसका इनवर्स होगी। जैसे कि ये इनवर्स है इसका, ये नंबर के केस में है, यहाँ 1 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स के केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स को इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोल लेंगे और B A का इनवर्स होगी, या फिर A भी B का इनवर्स होगी, क्योंकि 1/3 का इनवर्स है, 1/3 3 का इनवर्स है। तो कुछ एक थ्योरम है जिनके बारे में जानना जरूरी है कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो एक ही होगा, यानी कि यूनिक इनवर्स होगा किसी भी मैट्रिक्स का। थ्योरम है हमारे पास यूनिकनेस
ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। हम मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और उसके एक से ज़्यादा इनवर्स हैं। लेट ए इज एनी मैट्रिक्स and have B and C its inverse. We know that A into B, B into A equal to identity matrix होगा, because B is inverse of A. यदि B A का इनवर्स है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगी। इसी प्रकार A इंटू सी और C इंटू ए इक्वल टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, बिकॉज C इज आल्सो इनवर्स ऑफ A। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम प्रूव करेंगे कि इनका इनवर्स एक ही है। We also know that B इक्वल टू BI। कोई भी मैट्रिक्स है हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम मैट्रिक्स वही प्राप्त होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू BI। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मैं वैल्यू लिख देता हूँ इक्वेशन 2 से। CA लिखो या AC। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पर लिख दिया हमने AC। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और BA मैट्रिक्स की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं इक्वेशन 1 का यूज करके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट B इक्वल टू IC, और जब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो हमने प्रूव कर दिया कि B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जो उसकी इनवर्स थी A की, A मैट्रिक्स की इनवर्स हमने ली थी B और C मैट्रिक्स, और हमने अंत में ये प्रूव कर दिया कि ये B और C मैट्रिक्स अलग अलग न होकर एक ही हैं। तो इससे प्रूव हो जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यदि एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा।
नेक्स्ट थ्योरम है if A and B are invertible matrix, यानी कि यदि A और B ऐसी मैट्रिक्स हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, सभी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए कंडीशन है, यानी कि वो सिंगुलर होनी चाहिए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पढ़ते हैं ऐसी मैट्रिक्स कि जिनका इन्वर्स निकाला जा सकता है, ऐसी मैट्रिक्स हैं A और B सेम ऑर्डर की। देन A इंटू B का इनवर्स इक्वल होगा B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स। तो ये हम प्रूव करेंगे। A इंटू बी भी कोई मैट्रिक्स होगी, ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, यदि हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो एक नई मैट्रिक्स होगी। तो ए बी कोई मैट्रिक्स है, ये ए बी का इनवर्स है, तो किसी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो यहाँ हम लिखते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स बोथ साइड। ए इनवर्स से हम प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों साइड। प्री मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि ए के ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आगे लिखेंगे। मान लिया हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, ए इक्वल टू बी है, और हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं किसी अन्य मैट्रिक्स सी से, और हम ऐसा लिख देते हैं कि इसको हमने सी को इस केस में आगे ले लिया और यहाँ हमने इसको बाद में लिख दिया, यानी कि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दी, यहाँ प्री मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो इक्वल जरूरी नहीं है कि वो तब इक्वल होंगी। यदि हम यहाँ प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस साइड भी हमें प्री मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, नंबर नहीं है कि हम आगे या पीछे मल्टीप्लाई करें सेम प्राप्त होगा। क्योंकि हमें पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो हम यदि ये इस साइड मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्री, तो उस साइड भी हमें प्री मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। यदि इस साइड हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस साइड भी हमें किसी भी मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ही करनी होगी। तो यह हम करते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए इंटू ए बी का इनवर्स ए इनवर्स आई। तो ए इनवर्स हमने प्री मल्टीप्लिकेशन कर दी दोनों साइड। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए का इनवर्स और ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी। किसी भी मैट्रिक्स की ए इनवर्स भी कोई मैट्रिक्स ही होगी। किसी भी मैट्रिक्स की यदि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो मैट्रिक्स सेम वही प्राप्त होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की और बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी मैट्रिक्स
अगेन मल्टीप्लिकेटिंग बाय बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये हमारे पास बनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और किसी मैट्रिक्स को यदि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। ए बी का इनवर्स इक्वल आया बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, वही हमें प्रूव करना था। तो हम अब बात करते हैं ऑपरेशन के द्वारा हम किस प्रकार से मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। मान लिया हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि हम इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो। तो जो ये मैट्रिक्स होगी वो हमारा इनवर्स होगी इस मैट्रिक्स का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन लेके चलते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, या हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं और ए मैट्रिक्स को यहाँ वैसे ही रहने देते हैं। यदि हम कुछ एक ऑपरेशन लगा के ऐसा प्रूव कर दें या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर दें, दोनों साइड हम सेम ऑपरेशन लगाएंगे और इस मैट्रिक्स को, इस ए मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। यदि हमने इसको ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया तो सेम ऑपरेशन के द्वारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ अन्य मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी। मान लिया ये आ जाती है और इनटू है ए मैट्रिक्स। तो अब देखो क्या हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये कोई अन्य मैट्रिक्स है बी या सी, और ये ए मैट्रिक्स ही है। तो ए और बी की मल्टीप्लाई या बी और ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये इनवर्स है, ये बी मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। तो हम ये ऑपरेशन लगाते कैसे हैं वो पढ़ेंगे। कंप्लीट एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है 3.4। तो उससे पहले हम एक दो क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं। मान लिया हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3 4 6 2। इसका हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। वी नो दैट A matrix equal to identity matrix into A matrix। अब हम ये ऑपरेशंस, इसको कन्वर्ट करने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। यदि क्वेश्चन में बोला जाए कि रो ऑपरेशन लगाने हैं तो हमें सिर्फ रो का ही उपयोग करना है, और यदि हमें कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं तो कॉलम ऑपरेशन का ही यूज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं हमने सुविधानुसार रो ऑपरेशन लगा दिया, कहीं हमने कॉलम ऑपरेशन लगा दिया।
तो चलिए मान लिया हम इसको कॉलम ऑपरेशन के द्वारा ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए इस वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे। इसके कुछ स्टेप हैं। तो यहाँ 1 बनाने के लिए हम इस कॉलम को, क्योंकि हमने कॉलम ऑपरेशन लगाना है, इस कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, सॉरी डिवाइड कर दें 3 से। तो यहाँ 1 बन जाएगा। ऐसा नहीं है हम कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 2 रो या 2 कॉलम को ऐड कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं। कई बच्चे सोचेंगे कि यहाँ 3 है तो इसमें से हम 2 माइनस कर दें, यहाँ 1 रह जाएगा। ऐसा नहीं करना। डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक रो या कॉलम को किसी स्केलर से। ऐसा नहीं है कि पूरे कॉलम में से या पूरे रो में से हमने कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ 1 बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि जो भी नंबर यहाँ होगा हम उसी से डिवाइड कर देंगे। इसको लिखेंगे कैसे? हमने C1 की जगह पे लिख दिया 1/3 C1, यानी कि हमने C1 को 3 से डिवाइड किया, यानी कि 1/3 से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है, और वापस C1 की जगह पे लिख दिया। तो ये क्या बनेगा? तो बाकी जो हमने सोयाबीन है उसको सेम लिखो, उस साइड भी यही काम करना है। अब हमने इसको 3 से डिवाइड किया है, इसको हमने 3 से डिवाइड किया है। दूसरा कार्य है हमारे पास, यहाँ 0 बनाओ। यदि रो ऑपरेशन लगाने हैं तो यहाँ 0 बनाओ, यदि कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं तो यहाँ 0 बनाओ। वो बिल्कुल इजी है, क्योंकि पहले हमने यहाँ 1 बना लिया, अब यहाँ आसानी से 0 बनाया जा सकता है। हम क्या करते हैं, जो भी नंबर यहाँ है 3, 4, 5 जो भी है, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम को और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0 बन जाएगा। यानी कि हमें लिखना कहाँ है? C2 की जगह पे हम लिखेंगे, C2 की जगह पे क्या लिखेंगे? C2 में से माइनस करके 4C1। बस यहाँ एक बार हमें 0 को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन लगाना है, बाकी यहाँ चाहे कुछ भी आए हम स्टेप वाइज चलेंगे। हमारे पास यहाँ 1 बन गया पहले। यदि यहाँ 5 होता तो हमें लिखना था C2 की जगह पे, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते इसमें से। तो इस केस में क्या आया? हमने लिखना है C2 की जगह पे, तो C1 तो हमने सेम रखा है, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आया, और इसमें से माइनस कर दिया, C2 में से माइनस किया है तो यह आया 0। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 8, 2 में से 8 माइनस करेंगे, माइनस के 6। इसी प्रकार हमने इस साइड भी वही ऑपरेशन लगाना है। इसको मल्टीप्लाई किया 4 से तो यह 4/3, इसमें से माइनस करेंगे 4/3, माइनस के 4/3। इसको मल्टीप्लाई किया 4 से तो यह आएगा 0, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 1। अब हम यहाँ 1 बनाएंगे, यदि यहाँ
सॉरी, यदि रो ऑपरेशन लगाते तो यहां 0 बनाते पहले, क्योंकि ऊपर 0 बन चुका है, यहाँ 1 बनाना बिल्कुल आसान है। पूरी इस कॉलम को हम डिवाइड कर दें जो नंबर यहाँ है उससे। हम लिखते हैं C2 की जगह पे -1/6 C2, यानी कि हमने C2 को 6 से -6 से डिवाइड कर दिया। C1 सेम, तो इसको -6 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 ही, ये +1, -6 से डिवाइड करेंगे इसको 2/9, इसको -6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ गया। अब हम यहाँ 0 बनाएंगे इसके हेल्प लेके, क्योंकि यहाँ अब 1 बन गया। जैसे इस 1 के हेल्प से हमने यहाँ 0 बनाया था, इस 1 के हेल्प से हम यहाँ 0 बनाएंगे, यानी कि हम लिखेंगे C1 की जगह पे क्या लिखेंगे, C1 माइनस का जो नंबर यहाँ है उससे मल्टीप्लाई करो इसको 2C2, यानी कि हमने C1 की जगह पे लिख दिया, C2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और C1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। C2 एट सेम लिखेंगे, अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आया, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 ही आया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आया, इसमें से माइनस करेंगे 0 आया। देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। वही ऑपरेशन इस साइड लगाना है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आया हमारे पास 4/9, इसमें से माइनस करेंगे 1/3 - 4/9 -1/9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यह है हमारे पास -2/6 या -1/3, और इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/3। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते समय आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में ही गलतियां होती है, तो उसका विशेष ध्यान रखना आपको। तो देखो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स, दिस मीन्स multiplication of these two matrices is equal to identity matrix. This means this matrix B is inverse of A. So B जो मैट्रिक्स है वो A का इनवर्स है। तो A का इनवर्स हमने इस प्रकार से कॉलम ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया। रो ऑपरेशन के द्वारा भी हम मैट्रिसेस का इनवर्स निकाल लेंगे। 3x3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स है उनका भी हम इनवर्स निकाल लेंगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब। तो कुछ बेसिक जानकारी थी 3.4 के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।